सा बचन जिसको सद्गुरु मिले और उन्होंने अपनी कृपा से नाम और उसका भेद बख्शा, तो उसको चाहिए कि उसकी कमाई करे और सद्गुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे, और जो ना हो सके तो अपने मन में पछतावे और जतन करता रहे और किसी के समझाने का इरादा न करे। समझाने वाला अपना फिक्र आप कर लेगा, उसको चाहिए कि ये अपना फिक्र करे। इस कलयुग में संतों ने बजाय तीर्थों के और व्रतों के ये तीर्थ और व्रत मुकर्रर किए, यानी सद्गुरु की आज्ञा से बरतना व्रत और सद्गुरु शांति का संग तीर्थ। इससे जीव का को फायदा होगा और पुराने तीर्थ व्रत करने से सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल न होगा। ये मन बतौर मस्त हाथी के हैं, जिधर चाहता है उधर चला जाता है और जीव को अंग लिए संग लिए फिरता है। जंगल के हाथी के लिए तो हाथीवान दुरुस्त करने को जरूर है, और इस मन रूपी हाथी को सद्गुरु जरूर है। जब तक सद्गुरु का अंकुश इस पर न होगा तब तक इसकी मस्ती नहीं जाएगी। इस जीव को जो परम पद की चाह है तो सद्गुरु करना जरूर है। बिना सद्गुरु के कभी परम पद हासिल न होगा। इस वचन को सदा सच्चा मानो, नहीं तो 84 जाओगे। संत सद्गुरु का मत सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जो रचना में सत्य लोक में है वह भी सत्य, और उसको रचने वाला सत्य पुरुष भी सत्य है। राधा स्वामी स्वामी जी महाराज के भंडारे की विशेष राधा स्वामी सब सत्संगियों को, और यही उनसे अनुरोध है कि जो कुछ स्वामी जी महाराज ने बताया है उसका पालन हम लोगों को करना चाहिए। सुमिरन कीजिए राधा स्वामी नाम का, गुरु स्वरूप का ध्यान कीजिए, और जैसा जिससे बन सके धुन को सुनने का अभ्यास कीजिए। ये करने कीजिए और फिर उसका फल देखिए। भंडारे का अवसर तो मिलने जुलने का होता है, सत्संगी आपस में मिलते हैं, एक जगह खाना बनता है, भोग लगता है, और सबसे बड़ी बात यह कि आरती सत्यपुरुष राधा स्वामी के चरणों में पेश की जाती है। ये महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। वो उस महत्वपूर्ण दिन को मैं महत्वपूर्ण बात समझकर आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भी हो वैसे परमात्मा में विशेष ध्यान रखें। बस भंडारे के राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।